मस्जिद के बगल में घर था, भैंस पालता था बेचारा, वो भैंस पालता था। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा भैंस के चक्कर में पूरी जिंदगी गुजार देगा, कुछ आखिरत के लिए तो सोचो। अल्लाह पूछेगा ना भाई दुनिया में क्या किया, तो क्या कहेगा, खाली भैंस चलाए? बोले मौलवी साहब तो हमारा तो फुर्सत नहीं जगह, तू जानबे करे जब इतना भैंस है। इस सुबह होता है, सुबह होती है घर बाद लेके जाते हैं, चारा उरा खिला के लाते हैं, शाम होती है दूध धोते हैं, निकालते हैं, बेचते हैं, खाते पीते, रात 12 बज जाता सोते हैं, फिर सुबह उठ के भैंस के पीछे लग जाते हैं। तो हजरत ने कहा कि फ़ायदा होगा, नमाज पढ़ ले। तो बोला मौलवी साहब की फ़ायदा है? थे बोले फ़ायदा होगा यही कि भैंस दूध ज़्यादा देगी, नमाज पढ़ोगे भैंस दूध ज़्यादा देगी। बोला सही? बोला एकदम सही है। अरे नमाज पढ़कर तो देखो, मेरा अल्लाह भैंस के थनों में दूध कुछ ज़्यादा कर देगा। बोला ठीक है, कल सुबह से आप मेरा इंतज़ार कीजिए। 5 बजे अजान होती थी, 4 बजे भोर ही आके मस्जिद पहुंच गया हूँ नहा धोकर। फजर की अजान हुई, नमाज पढ़ा, घर गया तो इत्तफाकन कहीं एक भैंस मर गई। बोले ललाई का क्यों बोले अल्लाह, दौड़ा दौड़ा इमाम साहब के पास गया। इमाम साहब गजब भाई बोले की बोला नमाज पढ़ लो जी, एक भैंस मरी गई। बोले इमाम साहब ने कहा कि भाई अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, क्या तू घबरा गया? बोला नहीं हम घबराए नहीं। बोले फिर सब्र कर, सब्र कर, ये तुम्हारा इम्तिहान है। लौट के आ गया, जोहर की अजान हुई, वो बेचारा इंतजार करने लगा और फिर डरते डरते मस्जिद पहुंचा और जाके नमाज पढ़ के जैसे ही घर आया इत्तफाकन फिर एक भैंस दौड़ गई। बोला बा अभी तो लाइनें लग गई है, दिन में 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस खत्म। और फिर दौड़ा दौड़ा गया। इमाम साहब गजब हो गया, आपने तो कहा था कि सब्र का अल्लाह आजमा रहा है, हम तो सब्र करिए, भैंस फिर मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेता है, अल्लाह नेक बंदों का इम्तिहान लेता है, तू अल्लाह का नेक बंदा है, सब्र कर। बोला एकदम सब्र है। जा असर की अजान हुई, फिर आया, देखा एक भैंस फिर खत्म। अब भैंस मर गई तो उसका बच्चा चिल्लेबे करेगा, भाई बच्चा रोएगा कि नहीं रोएगा? वो भैंस का बच्चा था, वो माँ मर गई, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है। इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, बोला कि तुम चुप रहो, तुम्हारे लिए ज्यादा हमको नमाज नहीं पढ़ना होगा, सिर्फ 2 नफल पढ़ेंगे ना, तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। 2 ही नफल का जरूरत हो तुम। मेरे बच्चों नमाजों की पाबंदी करो, आओ ज़हन को हाजिर करो। ये मदरसा है, ये अल्लाह के रसूल का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा कर मदीना पहुंचे, मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी, तो मस्जिद नबवी की एक कोने में मदरसा खोला। और जानते हैं पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर बिन खत्ताब थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत सईद थे, हजरत साद थे, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ थे। कुर्बान जाओ, पढ़ने वाले सहाबाए किराम थे, पढ़ाने वाले रसूलुल्लाह थे। मेरा अल्लाह सबको खिलाता है, और जो नहीं खाता अल्लाह उसको भी खिलाता। एक आदमी बोला कि हजरत कैसे खिलाएगा अल्लाह, हम नहीं खाएंगे। बोला नहीं खाओगे तो फिर भी खिलाएगा अल्लाह। बोला हम नहीं खाएंगे, देखते हैं अल्लाह कैसे खिलाते हैं। वो स्ट्राइक कर दिया, वो स्ट्राइक लगा दिया, खाना बंद कर दिया। घर आया, नाश्ता नहीं किया, माँ परेशान हो गई, दोपहर में खाना नहीं खाया। तो माँ बोली कि बेटा तू खाना क्यों नहीं खाता है? तो माँ को बेटा बोला कि इमाम साहब ने कहा है कि अल्लाह जो नहीं खाता अल्लाह उसको भी खिलाता है, मैं नहीं खाना चाहता। माँ तो माँ होती है ना, 2 टाइम खाना बेटा छोड़ दिया, माँ परेशान हो गई, माँ परेशान हो गई। माँ की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरे लाल तू खाना खाता क्यों नहीं है? तो बेटे ने कहा कि माँ इमाम साहब ने कहा है मैं उसे आजमाना चाहता हूँ कि जो नहीं खाता है अल्लाह उसको भी खिलाता, मैं खाना ही नहीं चाहता, देखिए अल्लाह खिलाता है कैसे हम। माँ है। पीते पीते दूध कभी, पीते पीते दूध कभी, आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती,
गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा, माँ बोली मन भावन मेरा, बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। माँ परेशान हो गई, ये बेटा घर छोड़ दिया कि घर में रहेंगे माँ परेशान करेगी। वो बस्ती के बाहर जंगल था, जंगल में चला गया कि यहाँ रहेंगे तो माँ परेशान नहीं करेगी खाने के लिए। अब माँ तो माँ होती है, थाली में खाना सजाकर जंगल चली गई। अच्छा भाई, भाई थाली में खाना सजाकर माँ जंगल चली गई। ओह, देखा जंगल में बेटा लेटा हुआ है, माँ वहां भी खुशामद करती है, ए मेरे जिगर के टुकड़ा, ए मेरे लाल खाना खा ले, 3 वक्त हो गया तू भूखा है। बेटा का यकीन जिद था कि नहीं माँ मैं खाना नहीं खाऊंगा, रख दे। माँ वहीं पर खाना जंगल में रख के घर आ गई। अब ये नौजवान सोचा कि मैं अगर खाने के पास रहता हूं तो शायद भूख ज्यादा बर्दाश्त ना हो और खाने की तरफ मेरा हाथ बढ़ जाए, इसलिए खाना वहां छोड़कर कुछ कदम के फासले पर जाके सो गया जंगल में। कुछ डाकू लोग वो डकैती का मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आते थे। अब वो लोग आ गए तो जंगल में आया तो देखा कि खुशबूदार खाना है, लजीज खाना है। तो ये एक डाकू खाना चाहा तो डाकू का जो सरदार था बोला ठहरो, हाथ मत लगाना खाने में, हो ना हो कोई साजिश, किसी की साजिश है, इस खाने में जहर मिलाया हो हम लोगों को मारने के लिए, पता करो आसपास कोई आदमी जरूर होगा। तो कुछ दूर का आदमी गया, देखा कि एक आदमी सोया, बोला वही है, पकड़ के लाया, कॉलर पकड़ा, कॉलर खींच के लाया। तो डाकू का सरदार ने कहा ये खाना तुमने रखा? बोला हाँ मेरी माँ ने रखी है। कहा कि सच सच बता, इस खाने में जहर मिलाया है तूने? बोला नहीं जहर नहीं है। तो बोला तो पहले तू खाएगा, हम लोग चेक करेंगे, पहले तू खाएगा। बोला नहीं हम खाना नहीं खाएंगे। बोला खाना नहीं खाएगा, 50 जूता मारो इसको। अब वो जूता जो बरसना शुरू हुआ, 50 जूता यहाँ है, वाह, पसीना हेड हो गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला नहीं हम खाएंगे खाएंगे। बोला जल्दी खा। खाना खा लिया, भागा दौड़ा मस्जिद के इमाम साहब के पास गया। बोला इमाम साहब आपने तो ये कहा कि अल्लाह जरूर खिलाता है, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि जो नहीं खाता उसको जूता मार मार के अल्लाह खिलाता है।